नमस्कार सुमित सर, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल पर। धन्यवाद नरेंद्र सर और सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। तो सुमित सर फिर हाजिर है आप सभी के लिए एक बार जो आपके डाउट्स थे उन डाउट्स को दूर करने के लिए। और पहले आपको बता देते कि सुमित सर लगभग 9 साल के आसपास AWTPO की जॉब कर चुके हैं और ये हेडक्वार्टर में भी रहे हैं और भी कई जगह इन्होंने ड्यूटियाँ की है। और अभी फ़िलहाल ये दिल्ली पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर जॉब कर रहे हैं और इन्होंने हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्ज़ाम भी उसी टाइम क्लियर किया था। पूरी सारी प्रोसेस इन्होंने पूरी की थी, लेकिन इनकी जो ड्रीम जॉब थी वो AWTPO थी, इसलिए वो ज्वाइन इन्होंने की थी। ये 2009 में एज ए कांस्टेबल भर्ती हुए थे। तो ये आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए सक्षम है। इनका इतना एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के आधार पर आपके जो डाउट्स हैं वो ये दूर करेंगे। तो सुमित सर सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो ट्रेड टेस्ट होता है, ट्रेड टेस्ट के बारे में कैंडिडेट्स को बहुत सारे डाउट्स हैं, वो किस तरीके से होता है? देखिए दोस्तों, ट्रेड टेस्ट में ना 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है डिक्टेशन पार्ट, दूसरा होता है रीडिंग पार्ट। डिक्टेशन पार्ट में आपको एक हॉल के अंदर बैठा देंगे और माइक पर डिक्टेशन बोली जाएंगी इंग्लिश में और हिंदी में। वो डिक्टेशन इन दी फॉर्म ऑफ पैराग्राफ भी हो सकती हैं, इन दी फॉर्म ऑफ वर्ड भी हो सकती हैं। और वो आपको बोली जाएंगी इंग्लिश में, हिंदी में, दोनों में बोली जाएंगी। या ये भी हो सकता है कि इंग्लिश में बोल दें या हिंदी में, कोई ज़रूरी नहीं है दोनों में बोली जाएं। तो उसमें 50% जो गलतियां होती हैं वो माफ़ की जाती हैं और 50% मतलब आपकी डिक्टेशन ठीक होनी चाहिए। जैसे वो बोलेंगे भारत एकता में अनेकता का देश है या भारत में अनेक जातियों के लोग रहते हैं, तो इस तरह से आपको वो पेपर पर लिखना होगा जो वो बोलेंगे। और इसमें 50% तक मिस्टेक परमिसिबल है, जिसकी 50% से ज़्यादा मिस्टेक होंगी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। मान लो 100 वर्ड बोले गए तो आपके 50 वर्ड अगर सही हैं, उनमें कोई मिस्टेक नहीं है, तो वो ठीक होगा। और इसमें मात्रा वगैरह की भी गलती मानी जाती है कि जैसे हिंदी में लिखवा तो मात्रा वगैरह की भी गलती मानी जाती है? हाँ दोस्तों, इसमें बिल्कुल जैसे मात्रा की गलती है वो बिल्कुल पूरी गलती मानी जाएगी और उसकी वजह से भी आपका अगर वो गलती है तो 1 वर्ड कम हो जाएगा। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, मात्रा वगैरह की भी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये सभी पॉइंट ध्यान रखने हैं। और शायद लास्ट वाले वर्ड काउंट नहीं होते, जैसे है हो गया आखिर में। नहीं, ये वर्ड दोस्तों काउंट नहीं होते। और इतना बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है अगर हम ध्यान से सुनेंगे तो। और सबसे ज़्यादा बच्चे इसमें डिस्क्वालीफाई होते हैं क्योंकि वो ध्यान से नहीं सुनते और सोचते हैं कि हमें तो सब आता है, इसमें क्या मुश्किल है। लेकिन हमने जब एग्जाम दिया था तो इसमें 50% से ज़्यादा बच्चे डिस्क्वालीफाई हुए थे। मतलब और कॉन्फिडेंस की वजह से? हाँ, और कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस रखो और कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी मत रखो बिल्कुल कि मैं कर दूंगा। अच्छा, इसका एक और पार्ट होता है जो रीडिंग पार्ट होता है, वो कैसे होता है? हाँ दोस्तों, उसमें आपको इंग्लिश लेक्चर स्टैंड्स होते हैं ना, उसमें आपको इंग्लिश और हिंदी के उन पर न्यूज़पेपर रख देंगे वो, और उसमें हाईलाइट कर देंगे जिस पोर्शन को उन्हें आपसे पढ़वाना। जैसे इंग्लिश का न्यूज़पेपर रख दिया द टाइम्स ऑफ इंडिया, उसमें वो हाईलाइट कर देंगे, उस पर लिख देंगे या तो ABCD मार्क कर देंगे या 1 2 3 4 मार्क कर देंगे। और जैसे आपका नंबर आएगा तो आपको बोलेंगे कि भाई आप A पार्ट पढ़ो, तो वो आपको बिल्कुल आराम से पढ़ना है और हेजिटेट बिल्कुल नहीं होना है और अटकना नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि ये ट्रेड टेस्ट का मोटिव ही यही है कि भाई वो चेक करते हैं कि बच्चे में हेजिटेशन तो नहीं है या किसी प्रकार की अटक तो नहीं है। क्योंकि वायरलेस ऑपरेटर का काम होता है बोलना वायरलेस सेट पर। अगर वो वायरलेस सेट पर अगर अटकेगा तो फिर उसका कोई काम नहीं है। तो बिल्कुल आराम से बोलो और ध्यान से बोलो, स्पीड में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, जल्दबाजी नहीं करनी। कुल मिलाकर ये है, आपको स्पष्ट बोलना है, बस जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से पढ़ना है। अच्छा, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़वाया जाता है या किसी एक में पढ़वाया जाता है? वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। ये ACP रैंक के अधिकारी इसका टेस्ट लेते हैं और उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करें। वो इंग्लिश में भी पढ़वा सकते हैं, हिंदी में भी, या दोनों में भी पढ़वा सकते हैं। जब मेरा टेस्ट हुआ था तो मेरे से उन्होंने दोनों में पढ़वाया था। चलो ठीक है, ये तो डाउट दूर हो गया। अच्छा, आप एक बार अपने बारे में बता दीजिए कि आपने किस तरीके से पढ़ाई की थी, कितने घंटे पढ़ते थे, कैसे एडजस्ट करते थे? क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ये सोचते हैं। आपको पहले ये बता देते कि आपको किसी की स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करनी है। सुमित सर अलग तरीके से तैयारी करते थे, आपकी अलग तरीके से हो सकती है। सबका जो सिलेक्शन होता है ना वो अलग अलग तरीके से होता है, तो जिसके पास जैसा टाइम होता है वैसा एडजस्ट करना होता है। तो आप फिर भी एक बार बता दीजिए कि आपने किस तरीके से अपना टाइम एडजस्ट किया था। देखिए दोस्तों, जैसे नरेंद्र सर ने बताया कि मैं पहले कांस्टेबल था और 2013 में हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम क्लियर करके वायरलेस ऑपरेटर बना था। तो बात नरेंद्र सर की सही है कि सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है।
अब जैसे इसमें आपको पता है कि +2 में PCM इसमें मैंडेटरी है। तो अगर आप मेरे हिसाब से तो 3-4 घंटे आप अगर डेडिकेशन के साथ इसमें पढ़ाई करोगे प्रतिदिन, तो ये नहीं है कि आप बुक लेके बैठोगे और लुक बिजी डूइंग नथिंग हो जाएगा, वो नहीं। 4 घंटे डेडिकेशन के साथ दोगे तो मेरे हिसाब से सिलेक्शन ईजी है, कोई इतना डिफिकल्टी वाली बात इसमें नहीं है। हाँ सही है। वैसे भी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है इसमें, ये भी अब की बार बेनिफिट है आपके ये लिए। इसमें प्लस पॉइंट है इसमें। हाँ, बाकी एसएससी के हर एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। और इसमें जैसे साइंस पढ़ने वाली दिक्कत है, साइंस के बारे में कैंडिडेट कह रहे हैं कि भाई साइंस की तैयारी कैसे करें। हमने एनसीईआरटी इनको सजेस्ट की है, लेकिन कंपटीशन आज के टाइम में और जिस टाइम आपने क्लियर किया था उस टाइम में काफ़ी टाइम चेंज हो चुका है। तो आज के हिसाब से बताइए कि कौन सी बुक प्रेफर करें। दोस्तों बिल्कुल, जब हमारी ये वैकेंसी आई थी जो 2010 में आई थी, और ये बैच जो डायरेक्ट बैच आया था नरेंद्र सर, ये 12 साल के बाद आया था। अच्छा। तो उस टाइम में इसके प्रति बच्चे अवेयर नहीं थे। हाँ बिल्कुल। और बच्चों को पता भी नहीं था कि अभी कोई वैकेंसी होती है। तो उस टाइम तो इतना ज़्यादा कंपटीशन इसमें नहीं था। अच्छा अच्छा। लेकिन उसके बाद जैसे 2013 के बाद ये 2014 में वैकेंसी आई थी और 16 में उनकी ज्वाइनिंग हुई थी। तो उसी में आप देख लो कि कट ऑफ 100 नंबर के एग्जाम में कट ऑफ 85 गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। और अब एसएससी लेगी तो एसएससी का तो कुछ नहीं पता एग्जाम पैटर्न क्या होता है, बिल्कुल। तो उस हिसाब से हमें तैयारी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, एक तो टेस्ट सीरीज आप ऑनलाइन कोई भी लो, एसएससी ट्यूब की लो या टेक्स्ट बुक की ले लो। और दूसरा एनसीईआरटी जो आपकी 10th 11th 12th की जो बेसिक है ना एनसीईआरटी की बुक्स, वो आप साइंस के लिए फॉलो करो, उनसे बेटर कोई बुक नहीं है। और मल्टी एमसीक्यू के लिए, क्वेश्चंस के लिए कोई भी साइंस की बुक किसी भी शॉप से परचेज कर लो, तो वो सफिशिएंट है साइंस के लिए। चलो अच्छा, न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आने के चांसेस अब की बार हो सकता है जैसे एसएससी। बिल्कुल दोस्तों, एसएससी का अपना पैटर्न है, वो न्यूमेरिकल्स वगैरह हाँ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएंगे कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आएंगे, जैसे 12th में होते हैं, फिजिक्स में होते हैं, इनमें तो वो न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। लेकिन जैसे फोर्स निकालना है, आपको फोर्स का फार्मूला पता होना चाहिए। वर्क डन कैसे निकालते हैं साइंस में, W=Fs होता है, वो सारा आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला ही पूछ सकते हैं वो कि भाई इस चीज़ का ये क्या फॉर्मूला होगा, तो ये चीज़ें आपको बेसिक पता होनी चाहिए। हाँ, जैसे फोर्स का आपको पता ही होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, वर्क डन होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। हाँ इस तरीके से ये पता होना हाँ चाहिए। ये चीज़ें तो कम से कम पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं ये तो। बेसिक चीज़ें हैं। हाँ, बाकी और थोड़ी हाई लेवल की तैयारी करके चलोगे तो अच्छी बात है। बाकी और जो एग्ज़ाम होते हैं, जो साइंस बेस्ड एग्ज़ाम है एसएससी के, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है साइंस बेस्ड जो भी पेपर होते हैं, तो उनका आप रिवीजन कर सकते हो, वहाँ से देख सकते हो किस तरीके के एसएससी क्वेश्चन देती हैं उनमें। बिल्कुल दोस्तों, उन एग्जाम्स जो प्रीवियस पेपर है उनसे गो थ्रू तो बहुत ज़रूरी है। और जैसे आप तैयारी करते हो, अभी से आप तैयारी स्टार्ट कर दो, और 1-1.5 महीने की तैयारी के बाद आप डेली एक मॉक टेस्ट या एक टेस्ट सीरीज कोई भी ऑनलाइन वो आप दो, उससे आप अपनी परफॉर्मेंस पता चलती रहेगी और इम्प्रूवमेंट का पता चलता रहेगा कि किस फील्ड में हमें इम्प्रूवमेंट करनी है। आधे सितंबर के बाद आप आपके मॉक टेस्ट वगैरह दे सकते हो। जैसे मैंने बताया कि सबकी अपनी अपनी वो होती है स्ट्रेटजी, तो मेरे हिसाब से तो आप 4 घंटे अगर डेडिकेशन से पढ़ोगे तो हो जाएगा आपका सिलेक्शन। हाँ, 4 घंटे का मतलब 4 घंटे, ये ऐसा नहीं कि आप ने टाइम पास कर दिया ऐसे ही, कभी मोबाइल देखा, कभी बुक में खोल के बैठे हो, ध्यान कहीं और है, ऐसे नहीं। ये लुक बिजी डूइंग नथिंग, बुक खोल के बैठ गए और अपना मैंने देखा भी मैंने 4 घंटे पढ़ लिया, सर ने बोला था। ऐसा नहीं है, 4 घंटे बिल्कुल पूरा डेडिकेशन से होता है, और सबका अपना कैलिबर होता है, अपना उस हिसाब से घंटे ज्यादा या कम कर सकते हो। 5-6 घंटे भी पढ़ सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। अगर जैसे दोस्तों आप जॉब करते हो तो उस हिसाब से अपने टाइम मैनेजमेंट को एडजस्ट करो, और टाइम मैनेजमेंट तो आपको पता ही है बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो उस हिसाब से अपना एडजस्ट करो। जैसे मैं जॉब करता था तो मेरे को जैसे ऑफिस में टाइम मिलता था तो मैं वहाँ भी पढ़ लेता था, और सुबह शाम मेरा 2 घंटे का फिक्स था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक सैलरी कितनी होती है? सैलरी के बारे में ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, लेकिन एक बार आप बता दीजिए कि सैलरी कितनी होती है, टोटल सैलरी जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद। दोस्तों इसमें ट्रेनिंग के बाद आपकी सैलरी 50 प्लस हो जाएगी, 50,000 प्लस। और जैसे गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन होता है, उसमें एनपीएस में गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है, और 10% जो आपकी बेसिक और डीए होता है उसका 10% गवर्नमेंट डिडक्ट करती है। तो आपको इन हैंड जस्ट आफ्टर ट्रेनिंग 45,000 प्लस आपको सैलरी मिलेगी,
तो इसलिए मेहनत करें, काफ़ी हैंडसम सैलरी है। बिल्कुल बिल्कुल 12th पास को इतना बढ़िया बहुत पैकेज, कम ही बिल्कुल सैलरी बिल्कुल। मिलती है इतनी। प्राइवेट में तो 10-12 हज़ार ही देते हैं कहीं भी जाते हैं तो। बिल्कुल। और ये चांस भी आपको बार बार नहीं मिलेगा, ये काफ़ी टाइम बाद वैकेंसी आई है, तो ये मत सोचना कि आगे अगले साल या 2 साल में वैकेंसी आ जाएंगी। तो वैकेंसी इतनी ज़्यादा तो अभी तक आई भी नहीं है कभी। बिल्कुल दोस्तों, इन वैकेंसीज के लिए प्रपोजल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA में हमारी ब्रांच से मैंने ही भेजा था इनका प्रपोजल, और ये अब जाके अप्रूव हुई है। ये 800 प्लस वैकेंसी अप्रूव हुई है, और इनके लिए हमारे जो DCP हैं कम्युनिकेशन के और जो सीनियर अफसर्स हैं, इन्होंने काफ़ी भागदौड़ की है, और तब जाके कम्युनिकेशन के लिए ये पोस्ट सैंक्शन हुई है। नहीं तो MHA ने एक बार तो प्रपोजल को रिजेक्ट ही कर दिया था, लेकिन फिर उन्होंने एग्री कर दिया, और ये वैकेंसी तब जाके सैंक्शन हुई है। इन वैकेंसीज के लिए प्रपोजल 2.5-3 साल से चल रहा है। हाँ, तो यही है कि वह टाइम बाद में वैकेंसी आए ना आए तो अपनी इन्हीं वैकेंसियों में सिलेक्शन लेने की कोशिश करें। अच्छा, एक ड्यूटी के बारे में बता दीजिए कि ड्यूटी कैसे क्या होती है, टाइम मिलता है नहीं मिलता, पूरी ड्यूटी के बारे में थोड़ी डिटेल से बता दीजिए, कहाँ कहाँ ड्यूटी होती है। दोस्तों, कम्युनिकेशन में जो बेसिक ड्यूटी है वो होती है शिफ्ट सिस्टम में। शिफ्ट सिस्टम की ड्यूटी होती है इसमें, जैसे आपकी आज इसमें 6 घंटे की ड्यूटी होती है दिन में जैसे 8 से 2, और फिर 2 से 8, और नाइट की होती है 12 घंटे की। और 6 घंटे की ड्यूटी के बाद आपको मिलता है 24 घंटे का रेस्ट। तो मीन्स जैसे मान लो आपने आज 8 से 2 आपने ड्यूटी की है, तो कल आपको दिन में 2 से 8 करनी पड़ेगी, और फिर नेक्स्ट डे आपको 8 से 2 करनी पड़ेगी। और दूसरा, इसमें एक ड्यूटी सीनियर अफसर्स के साथ भी होती है, जैसे DCP एंड अबव रैंक के जो अधिकारी होते हैं, उनके साथ भी ड्यूटी होती है, और उनके साथ आपको एक दिन रहना पड़ेगा, मीन्स 24 घंटे के लिए उनके साथ रहना पड़ेगा, फिर आपको 2 दिन का ऑफ मिलेगा 48 आवर्स का। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप आगे भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो इसमें कम्युनिकेशन में शिफ्ट सिस्टम हो, शिफ्ट ड्यूटी हो, या किसी ऑफिसर्स के साथ अगर आप अटैच हो, तो पढ़ने का भरपूर टाइम मिलता है। और अगर आप किसी ऑफिसर के साथ अटैच हो, या आप कहीं भी पोस्टिंग आपकी, तो अगर आप पढ़ रहे हो डेडिकेशन के साथ, तो वहाँ पर जो स्टाफ होता है वो भी आपके साथ पूरा कोऑपरेट करता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, निकले भी तो हैं AWTPO में शायद ये फिरोज आलम जी थे, और भी कई निकले हैं कैंडिडेट। देखिए दोस्तों, कम्युनिकेशन से 2015 में एक लड़के ने कांस्टेबल था, वो वहीं पे उसने UPSC क्लियर किया था, वो IPS सेलेक्ट हुआ था। 2016 में भी एक हुआ था, और 2020 में फिरोज आलम है 2010 बैच के कांस्टेबल, वो भी ACP बने हैं UPSC का एग्ज़ाम क्लियर करके। तो वो भी कम्युनिकेशन में ही ड्यूटी करके और शिफ्ट सिस्टम में ड्यूटी करके, या फिर किसी ऑफिसर के साथ अटैच होके उन्होंने भी सिलेक्शन पाया है। तो अगर आप डेडिकेशन के साथ पढ़ोगे तो काफ़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास आगे बढ़ने की। वहाँ से काफ़ी हेड कांस्टेबल जो अपने डायरेक्ट भर्ती होते हैं, तो CGL के थ्रू, AAO, इंस्पेक्टर एक्साइज, या SSC के थ्रू जो भी वैकेंसी निकलती हैं, किसी और डिपार्टमेंट में निकलती हैं, तो मेरे हिसाब से जो बच्चे पढ़ते हैं ना, तो 20 से 25% का सिलेक्शन, जैसे मान लो 500 का बैच है, तो 100 बच्चे तो कम से कम निकल जाते हैं हायर पोस्ट पे, अगर वो अच्छी मेहनत करते हैं तो, क्योंकि टाइम वहाँ पर सफिशिएंट है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक जैसे फिजिकल के बारे में, फिजिकल की तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए? अभी रिटर्न की तैयारी करें तो क्या साथ साथ तैयारी शुरू कर दें, कि फिजिकल एवरेज कितने टाइम के बाद हो जाता है? देखिए दोस्तों, ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अभी ज़्यादा फोकस आप अपने रिटर्न एग्ज़ाम पर रखो। और सबका फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल स्ट्रक्चर सबका अलग होता है। तो जो जिसको लगता है कि भाई मैं 1-1.5 महीने की तैयारी में कर दूंगा, तो वो अपना पूरा फोकस अपना पढ़ाई पर रखे। और जिसको थोड़ा सा वीक फिजिकल है, तो वो अपना जैसे मॉर्निंग में आधा 1 घंटा वर्कआउट करे, ताकि एग्ज़ाम के बाद एकदम दिक्कत ना हो। तो उसे अपने इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो कैसे उस चीज़ की तैयारी करता है। जिसका फिजिकल स्ट्रक्चर या फिजिकल स्टैंडर्ड या स्टेमिना ठीक है, तो वो रिटर्न एग्ज़ाम के बाद भी 1.5-2 महीने का टाइम मिलेगा, तो उसमें कर सकता है। और जिसका थोड़ा सा वीक फिजिकल है, तो वो अपना पहले से ही थोड़ी सी मेहनत करके चले, क्योंकि टाइम बहुत है। आप 1 घंटा अगर आपकी बॉडी को दोगे तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सुमित सर, एक बार टाइपिंग के बारे में बता दीजिए कि टाइपिंग हार्ड होती है, इजी होती है, और कंप्यूटर टेस्ट कैसा होता है, और उनके लिए कब से तैयारी शुरू करें? रिटर्न के बाद करें या अभी से कर दें, या फिर फिजिकल के बाद हो जाएगी? कितना टाइम लग जाएगा? देखिए दोस्तों, टाइपिंग का थोड़ा सा पैटर्न इस बार चेंज है। टाइपिंग तो खैर दिल्ली पुलिस ही लेगी, तो इसमें आपको 1000 स्ट्रोक प्रेस करने हैं 15 मिनट में। मीन्स अगर आप सिर्फ 2 फिंगर से भी अगर आप प्रेस कर दोगे ध्यान से,
तो आपकी ये टाइपिंग आराम से हो जाएगी, क्योंकि ये मुश्किल से 12 से 13 वर्ड प्रति मिनट इसमें पड़ती है स्पीड। तो आपको ध्यान देना होगा। और मेन चीज़ क्या है कि इसमें लाइन मिस होने का थोड़ा सा खतरा रहता है। जैसे मान लो वो आपको एक पैराग्राफ दे देंगे और पैराग्राफ में 2 लाइन है, तो दोनों लाइनों में ऊपर नीचे गांधी जी लिखा हुआ है या कोई भी सेम नाम लिखा हुआ है। तो क्या होता है कि थोड़ा सा एग्जाम प्रेशर होता है, तो हम क्या करते हैं, हम ऊपर वाली लाइन में है जिसमें गांधी जी है और हमने देखा कि नीचे वाली लाइन में गांधी जी है, तो हमने सोचा कि ये वही लाइन है और हम उस लाइन को टाइप कर देते हैं और इस वजह से फिर पूरा ही पैराग्राफ काउंट हो जाता है, वो मिस्टेक हो जाती है और वो 0 नंबर से मिलते हैं। तो जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ और बिना किसी प्रेशर के टाइपिंग देनी है। और रिटर्न फिजिकल के बाद आप इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। इतना टाइपिंग थोड़ा सा इजी है। दिल्ली पुलिस अपने पैटर्न से पहले लेती थी तो वो काफ़ी थोड़ा सा उसमें स्पीड 30 वर्ड प्रति मिनट की मिनिमम शो करनी होती थी, लेकिन अब 12-13 वर्ड की स्पीड है प्रति मिनट, तो इतनी ज़्यादा नहीं है। आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस रखना है और बिल्कुल भी पजल नहीं होना है। उस टाइम तो मार्क्स भी होते थे ना? हाँ, उस टाइम मार्क्स भी होते थे और स्पीड के हिसाब से मार्क्स मिलते थे। जिसकी 30 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड थी तो उसको 5 नंबर मिलते थे, फिर 31 से 35 में 6 मिलते थे। इस तरह जैसे अब की बार हेड कांस्टेबल में 10 नंबर पर ऐसे 15 नंबर ऐसे हैं। हाँ, इस बार इसमें टाइपिंग क्वालिफाइंग है, तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में है ना अब की बार मार्क्स इसी तरीके से। हाँ, उसमें मार्क्स है, तो इसमें आप कोई क्वालिफाइंग है तो ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट है कि इसमें मार्क्स का तो कोई सिस्टम है नहीं, तो यही है कि ध्यान से करनी है बस। और कंप्यूटर टेस्ट उसके बाद होगा और बहुत ही ईजी है। बस 15 दिन की तैयारी के साथ आप इसको कर सकते हैं। इसमें आपको 20 वो दे दिए जाएंगे फीचर्स कंप्यूटर से संबंधित। इसमें ये भी शामिल है कि भाई कंप्यूटर को कैसे ऑन करेंगे, कैसे शट डाउन करेंगे, कैसे उसको ऑफ करेंगे, तो ये हो गया। और इसमें आपको 20 फीचर दे देंगे, भाई बोल्ड करो इस लेटर को, इस वर्ड को बोल्ड करो, या इस पैराग्राफ को इटालिक करो, अंडरलाइन करो, या स्ट्राइक थ्रू करो, या सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट लगाओ। तो ये आपको 15-20 दिन की तैयारी में इससे रिलेटेड वीडियोज़ आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोज़ हैं, वो देख के और 15-20 दिन के लिए की तैयारी में ये कंप्यूटर टेस्ट हो जाएगा। ये तो इजी है। इसमें आपको 20 में से 12 ठीक करने चाहिए, कि करने होंगे। मीन्स 20 फीचर 10 नंबर के होते हैं। हाँ, तो 6 नंबर आपको लेने पड़ेंगे। ये भी क्वालिफाइंग है, लेकिन 6 नंबर आपको लेने पड़ेंगे। जिसके 6 से कम होंगे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन ये मार्क्स आपके फाइनल एग्जाम में नहीं जुड़ेंगे, फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। हाँ, मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। फाइनल मेरिट में सिर्फ रिटर्न के मार्क्स जुड़ेंगे। बिल्कुल। तो ठीक है, सारे डाउट्स शायद दूर हो गए होंगे। फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो। सुमित सर उनका जवाब खुद पर्सनली देते हैं। आपने देखा होगा सुमित खोकर नाम से आता है, तो खुद ये पर्सनली जवाब देते हैं। तो वहाँ कमेंट बॉक्स में आप लिखकर पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। गुड लक। थैंक यू सुमित सर, और आप सभी को भी थैंक यू वीडियो देखने के लिए। चैनल पर विजिट पहली बार कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे भी आपको मोटिवेशनल और बेहतरीन वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेंगे। जय हिंद। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, जय हिंद।